कि एक गरीब माँ बाप उन्होंने अपुण्य भोजन नहीं किया, बल्कि धूप में रह करके अपने बेटा को भोजन कराया, पढ़ाया लिखाया, और जब मजिस्ट्रेट बना दिया, यानी सर्विस नौकरी करने लगा, मजिस्ट्रेट बन गया, अमेरिका में जॉब लग गई, तो माता पिता बड़े ही खुश हुए, क्योंकि जब उनकी संतान कुछ तरक्की करती है तो बड़े खुश होते हैं। लेकिन एक दिन की बात रहे कि उसी बेटा के पिता का हो गया एक्सीडेंट। अब माता पिता गरीब थे, तो फोन किया गया, अमेरिका में बेटा जॉब कर रहा है, कि बेटा तेरे पिता का एक्सीडेंट हो गया, अगर कुछ पैसा हो तो तू खाते में डाल दे। तब उस बेटा ने नालायक ने क्या कहा मालूम, कि माँ हमारे पास अभी पैसा नहीं है, समय नहीं है डालने के लिए। अब देखो, क्योंकि जिस माता पिता ने पढ़ाया लिखाया वही मूर्ख कह रहा है कि हमारे पास पैसा नहीं है डालने के लिए, समय नहीं है। तो जब उनकी दवाई नहीं हुई तो वही पिता खत्म हो गया। गांव मोहल्ले वालों ने फोन किया कि बेटा तुम्हारे पिताजी खत्म हो गए, आकर के पिता को कंधा तो दे दो। उसने कह दिया कि पिताजी, उसने कहा कि माँ मेरे पास समय नहीं है, अगर ये नौकरी छोड़ करके आ रहा हूँ तो यहाँ पर नुकसान हो जाएगा। अब देखो, ऐसा बेटा अपने पिता को कंधा भी देने नहीं आया है? और जब माँ बीमार पड़ी, माँ के लिए कहा तो माँ को भी देखने के लिए नहीं आया। जब माँ खत्म हो गई तो मोहल्ले पड़ोस वाले ने सोचा जब वो नालायक अपने बाप को कंधा देने नहीं आया, माँ बीमार पड़ गई तब नहीं आया, तो वो कंधा देने क्या आएगा। मोहल्ले पड़ोस वालों ने, गरीब माँ थी, झोपड़ी डरी थी, मोहल्ले पड़ोस वाले भाइयों ने दाह संस्कार किया। और जब वो बेटा काफी दिनों बाद आया, वहाँ पर पता किया कि मेरी माँ कहाँ है, तो मोहल्ले वालों ने इतना लज्जित किया कि मूर्ख, तेरा पिता खत्म हो गया तब नहीं आया और माँ को देखने आया, माँ भी स्वर्ग से डर गई। आज बेटा को इतना लज्जित किया, उसी झोपड़ी के बाहर देहरी पर सिर पटक पटक करके, यानी शर्म के कारण बेटा ने भी अपने प्राणों को त्याग दिया। अब देखिए मैया, ऐसे बेटा से तो बिना बेटा के अच्छे। खैर मेरे नौजवान भाई माफ करना, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, एक बेटा मैं भी हूँ। लेकिन अगर हमसे कहो परीक्षा महाराज, मैं गद्दी पर बैठा हूँ और पुराण पर हाथ रख करके ये मैं कह रहा हूँ कि अगर परमात्मा अगर हमारा जोड़ा मिलाया आगे तो हमें बेटा नहीं बल्कि बेटियां दें, क्योंकि बेटियों से अच्छी मुझे कोई भी नहीं लगता। बेटा माता पिता को मारते हैं, पीटते हैं, और बेटी कभी मारती पीटती नहीं है। बेटी को अगर माँ बाप चिल्ला देंगे, मार देंगे, लेकिन बेटी घुट के रह जाएगी, लेकिन एक भी शब्द नहीं देगी, कहेगी। और बेटा से अगर नेक भी आपने कुछ रोक दिया तो वही बेटा कहो तो आपको छोटी सी बात के कारण न्यारा कर दे, बहू के कहने पर न्यारा कर दे, अरे ये तो तुम्हीं पर हुक्म चला रहे। लेकिन मेरे भाइयों से कहना है कि अगर जीवन में सुखी रहना चाहते हो तो माता पिता की सेवा करो। अगर आपने सोचा कि हम माता पिता को दुखी रख करके जीवन में सुखी रहें, कभी जीवन में सुखी रहने वाले या तो शरीर में ऐसा रोग हो जाएगा, जीवन निकल जाएगा दवाई कराते, या घर परिवार में ऐसे खटपट बनी रहेगी, जिंदगी भर महाभारत सा छिड़ा रहेगा, या ऐसा होगा कि भगवान की कृपा से उनके संतान ही नहीं होगी। अगर जीवन में सुख चाहते हो तो माता पिता की सेवा करो, क्योंकि ये जो दुनिया है एक मतलब की दुनिया है परीक्षा महाराज। अगर संसार में सच्चा प्रेम है मेरी मैया तो एक माता पिता का प्रेम सच्चा है, नहीं तो भाई बंधु कुटुंब कबीला ये सब मतलब का व्यवहार है। अगर सच्चा प्रेम है तो एक माता पिता का, पत्नी का भी प्रेम कब तक रहता है? खैर माफ करें मेरी माताएं, प्रेम कब तक रहता है? जेब में रुपया, शरीर में ताकत, तब तक सेवा हो गया। और रुपया कमाए के नहीं ले आए तो घर में का खाना ना बना हैं? हाँ के परे रहा तो कहाँ से आए हैं?
लेकिन मेरी मैया मेरे भैया आपकी पत्नी कैसी हुई हो उसे हमेशा सुखी रखना और मेरी मैया आपके पति जैसे भी हों उनको हमेशा खुश रखना। बोले गोविंद भगवान की। तो हमारा नौजवान भाइयों से यही कहना है कि आप लोग माता पिता की सेवा करें, उससे जीवन में कभी दुखी नहीं रहेंगे। क्योंकि मैं अपने से जानता हूँ, हम 4 भाई हैं, सबसे छोटे हम हैं, नहीं 5 भाई हैं छोटे हमें, 4 भाई बाहर अपनी सर्विस करते हैं, हम ही माता पिता के पास रहते हैं। तो इतनी छोटी सी उम्र में आप लोगों के आशीर्वाद से इस गद्दी पर बैठा हूँ और प्रभु की कृपा से हमारे पास गाड़ी घोड़ा मकान सब पर्सनल अलग हो गया, पिताजी ने कर दिया। ये सब क्यों? सिर्फ माता पिता का आशीर्वाद। सिर्फ एक ही चीज की कमी रह गई, मुरली भैया बता रहे हैं। भगवान की। हाँ।